तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने मुतालबा किया कि रियासत के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ़ किया जाए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इख्तिदार में आने के बाद किसानों के कर्ज जात माफ़ करने का ऐलान किया गया था, लेकिन 4 माह से एक भी किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बैंक किसानों को नोटिस देकर उन्हें किस्तें अदा करने के लिए और लिए गए कर्जों पर सूद अदा करने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान माली बोझ से सख्त परेशान हैं। उन्होंने वाजे करने का मुतालबा किया कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कब किया जाएगा। हरीश राव ने इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी को खुला मकतूब रवाना किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जल्द ही तेलंगाना का एक मरतबा फिर दौरा करेंगे। बताया जाता है कि आने वाले माह मोदी का इस तेलुगु रियासत का दौरा होगा। वो इस रियासत में 3 दिन तक क़याम करेंगे, जहां वो 2 जलसों से खिताब करेंगे और रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चौथे मरहले में रायदही होगी। बकिया 3 मरहलों में होने वाले रायदही पर तवज्जो मरकूज करते हुए इंतखाबी तशहीर की जाएगी। इसकी तकमील के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मोदी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आइंदा माह की 5 या 7 तारीख को वो उनके तेलंगाना के दौरे की इतला मिली है। ज़ाब्ता अखलाक के निफाज से पहले मोदी ने 5 मरतबा इस तेलुगु रियासत का दौरा किया था। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने मुबैना फ़ोन टैपिंग की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण ने चारशंबे को कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीआरएस की पेशरफ हुकूमत के दौरान फ़ोन टैपिंग की सीबीआई तहकीकात करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अगर वाकई संजीदा हैं तो उन्हें फ़ोन टैपिंग के पसे पर्दा सरगनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने फ़ोन टैपिंग केस के इंकशाफात पर अपनी तशवीश भी जाहिर की, जो मुबैना तौर पर मुलविस पुलिस ओहदेदारों की गिरफ्तारियों के बाद सामने आए हैं। उन्होंने निशानदेही की कि हल्के जात असम्बली दुब्बाक, मुनुगुडू और हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाबात के दौरान भी फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। ప్రభుత్వం 2014 బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము టీఆర్ఎస్ ఆనాడు కేసీఆర్ యొక్క హయాంలోనే మరి మొదలైనటువంటి ఈ యొక్క ట్యాపింగ్ అనేది 2023 వరకు, అంటే 2014 నుంచి 23 వరకు, అంటే దాదాపు 10 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు మరియు రాజకీయ ప్రత్యర్థుల టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ కి సంబంధించినటువంటి ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి దర్యాప్తు చూస్తూ ఉంటే మరి మొత్తం ఈ ఆపరేషన్ అంతా కూడా సూత్రధారిగా ఉన్నటువంటి ఒక రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మరి ఆ రకంగా 4 ఏసీపీలు డీసీపీలు వారిని అరెస్ట్ చేసి జైలు పాలైన తర్వాత మరి ఆ యొక్క అంశాలు ఏవైతే తెర మీదకి వస్తూ ఉన్నాయో, ఆ యొక్క పబ్లిక్ డొమైన్లోకి వస్తూ ఉన్నాయో, మరి ఇవాళ ఆ అంశాలు చూస్తూ ఉంటే ఎంత మరి తీవ్రమైన అంటే ఒకవైపు దేశ భద్రత। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन श्रुति आहूजा ने चारशंबे को वजाहत की कि बोर्ड ने आने वाले तालीमी साल 2024-25 के लिए दाखिलों का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। बोर्ड ने तुलबा से ख्वाहिश की कि वो बोर्ड के एडमिशन शेड्यूल से कबल जूनियर कॉलेजेस में दाखिला ना लें। सेक्रेटरी बोर्ड ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि बोर्ड को ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं कि चंद खानगी जूनियर कॉलेजेस गैर मजाज तौर पर दाखिलों की सरगर्मियों के अलावा क़ब्ल वक्त दाखिले देते हुए गुमराह कुन टेस्ट के तरीक़ेकार पर अमलावरी कर रहे हैं। उन्होंने वजाहत की कि बोर्ड ने हनूज दाखिलों का शेड्यूल जारी नहीं किया। हैदराबाद कमिश्नरेट के हदूद में खिदमात अंजाम देने वाली एक लेडी इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। ज़राए से मालूम है कि लालागुड़ा इंस्पेक्टर पद्मा को कमिश्नर पुलिस ने मुअत्तल कर दिया और उनकी जगह चिलकलगुड़ा के डीआई को आर्जी तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। मालूम है कि हाल ही में हुए एक सड़क हादसे में बस की टक्कर से खातून गदागर की मौत हो गई थी और इस मामले में इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गलत केस दर्ज किया। इसी तरह एक और मामले में मुगलपुरा सब इंस्पेक्टर अशोक को मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर पर इल्ज़ाम है कि वो साबिक में जिस वक्त अंबरपेट पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, सेलफोन की चोरी के मामले में मुतासरीन के साथ इंसाफ करने के बजाय उन्हें हरासा किया गया था। महकमे जाती तहकीकात के बाद उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
शहर के इलाके गोशा महल के पास पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 1.5 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त कर ली। मंगलहाट पुलिस के मुताबिक आज शाम पुलिस की जानिब से दारुसलाम आउटपोस्ट बॉलगा होटल के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी कि इस दौरान 3 अफराद वहां जीप में पहुंचे। उनकी गाड़ी में 3 बैग थे जिनमें 1.5 करोड़ रुपए नकद रकम मौजूद थी। गाड़ी सवार अफराद रविचंद्रा, सुरेश और श्रीनिवास रकम से मुतालिक मुनासिब जवाब नहीं दे सके, जिस पर मंगलहाट पुलिस ने रकम जब्त कर ली। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेश आए आग लगने के भयानक वाक़े में एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 अफराद जाँ बहक हो गए। महलूकीन में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक आज सुबह 4 बजे एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। जिस इमारत में आग लगी वो 3 मंजिला बताई गई। इमारत के मालिक असलम शेख अपने अरकान ख़ानदान के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जहाँ कपड़े की दुकान थी। मुतवफ़्फ़ी ख़ानदान दूसरी मंजिल पर रहता था और 2 दीगर तीसरी मंजिल पर रहते थे। मालूम हुआ कि पहली और तीसरी मंजिल पर मौजूद अफराद को बचा लिया गया। औरंगाबाद के कमिश्नर मनोज लोहिया ने बताया कि आग टेलरिंग शॉप में लगी और ऊपरी मंजिल तक फैल गई। पुलिस दुकान में आग लगने की वजह मालूम कर रही है और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नगर इलाके के छावनी परिसर में आज असलम टेलर नाम का ये दुकान है, मेन मार्केट एरिया है। यहाँ पर काफी जगह नीचे दुकान और ऊपर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी असलम टेलर का जो टेलरिंग शॉप था, वो टेलरिंग शॉप में आग लगी है। पुलिस को 4:15 को इसकी खबर लगी। इसका मतलब ये लगभग 4 बजे के आसपास ये आग लगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आग आग की लपटें जो है वो सेकंड फ्लोर तक गई नहीं, लेकिन हमें लगता है कि सफोकेशन की वजह से इसमें 7 कैजुअल्टी हुई है। 7 कैजुअल्टी में 2 पुरुष है, 2 बच्चे हैं और 3 महिलाएं हैं। इलाके के छावनी परिसर में आज असलम टेलर नाम का संगारेड्डी जिले के केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर के फट पड़ने से 6 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन में कंपनी के डायरेक्टर रवि शर्मा भी शामिल हैं। यह हादसा चारशुम्बे की शाम पेश आया। यहाँ मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के हथनूर मंडल के चंदापुर गांव के मदाफात में एसबी ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री में अचानक रिएक्टर फट पड़ा। इस हादसे में 6 अफराद मौके पर ही झुलसकर फौत हो गए। महलूकीन की शिनाख्त कंपनी के डायरेक्टर रवि शर्मा, प्रोडक्शन इंचार्जेस सुब्रमण्यम दयानंद, मेंटेनेंस इंचार्ज सुरेश पाल की हैसियत से हुई, जबकि इस हादसे में मजीद 10 अफराद शदीद तौर पर झुलस गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर संगारेड्डी के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला के फौरी बाद मकामी अफराद ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। बताया गया कि रिएक्टर के फट पड़ने से कंपनी की 3 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और हर तरफ आग फैल गई। कंपनी के अहाते में रखे गए एक और रिएक्टर को भी आग लग गई। कंपनी के अतराफ के इलाकों की आवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। महलूकीन और जख्मियों के रिश्तेदार कंपनी के सामने इंतजामिया के खिलाफ धरना व एहतजाज किया। बताया गया कि धमाका इतनी शिद्दत का था कि नाशें 100 मीटर दूर जा गिरी। ఈ 3 రియాక్టర్లు పేలి 22 మందికి గాయాలు, అందులో 4 మరణించారు, ఇంకా 3 సీరియస్ ఉన్నారు. హాస్పిటల్కు తరలించడం జరిగింది. సంగారెడ్డి, ఎంఎన్ఆర్, నిమ్స్కు. ఈ కారణం ఏంటి, ఈ సంఘటన ఎందుకు జరిగింది అనేది ప్రభుత్వం చెప్పిన ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ తెప్పించుకోండి. భవిష్యత్తులో ఏ చర్యలు తీసుకుంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది దానిపైన ప్రభుత్వం స్పందిస్తుంది. ఇక మా సానుభూతి వాళ్ళకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. जुबली हिल्स में वाक़ फिल्म चैम्बर में चारशुम्बे को आग लगने का वाक़या पेश आया। अमले ने आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन को इत्तला दी। ऐसा लगता है कि आग स्वरिशी के किचन में लगी। यह आहिस्ता आहिस्ता फिल्म चैम्बर में फैलती गई। फिल्म चैम्बर बिल्डिंग में वाक़ स्वरिशी होटल के किचन में ये आग पहले भड़क उठी, जिससे आसपास के इलाकों में
कसीर धुआं फैल गया। ट्रैफिक एहलकारों ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया ताकि गाड़ियां सड़क पर ना रुकें। कोई जानी नुकसान की अभी तक इतला नहीं है। हुक्काम मौके पर पहुंच गए और हादसे की वजूहात की जांच कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के 2 मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए। एक वाकया ऑयल के गोदाम में और दूसरा प्लास्टिक की इंडस्ट्री में पेश आया। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑयल के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाने में कामयाबी हासिल की। आग लगते ही ऑयल के गोदाम से ज़ोरदार आवाज़ से मकामी अवाम खौफजदा हो गए। दूसरा वाक़या काटेथन के साई बाबा नगर की प्लास्टिक इंडस्ट्री में पेश आया। आग के साथ कसीर धुआं भी नजर आया और देखते ही देखते आग और धुआं इलाके में फैलता चला गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शहर के मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खातून की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। कत्ल का शुबा किया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 30 ता 35 साल उम्र की खातून की नाश आज पुलिस को आरामगढ़ चौराहे के करीब एक ज़ेरे तामीर इमारत में खून में लथपथ दस्तयाब हुई। किसी ने खातून के सर पर वजनी शय से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। शुबा किया जाता है कि असमत रेजी के बाद शायद इस खातून का कत्ल कर दिया गया। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में जाली करेंसी की एक गैंग को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी ईस्ट जोन टास्क फोर्स और बेगम बाजार पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में अमल में आई है। इस गिरोह के 6 अरकान को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से जाली करेंसी छापने का सामान भी जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म अमेरिका में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गया। जिले के बुडवाडा से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साल ए रेवंत बीटेक की तकमील के बाद एमएस की आला तालीम के लिए गुज़िश्ता साल दिसंबर में अमेरिका गए थे। तालिब इल्म के रिश्तेदारों ने बताया कि वो राकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 3 दोस्तों के साथ सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए कार में सफ़र के दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक चिंतना मानेपल्ली मंडल के मौजू बोरेपल्ली में आज ये वाक़या पेश आया। बताया गया कि एक हाथी महाराष्ट्र के जंगलाती इलाके से आसिफाबाद में दाखिल हो गया और उसने खेत में काम करने वाली शंकर नामी 50 साल शख्स पर हमला कर दिया। इस हमले में शंकर की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद मकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। महकमा जंगलात के हुक्काम को मुतला किया गया। वो हाथी को महाराष्ट्र की सिमत वापस भिजवाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।